हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप वीडियो को अंत तक देखना चाहते हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, ये क्लास 12 का मॉडल पेपर है और विषय चित्रकला का है। पूर्णांक रहने वाला है 24 नंबर का और पेपर रहने वाला है 3.25 घंटे का। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज का चित्रकला का सेट 2 है। पहला मैंने आपको बता दिया था। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर है सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रिका में लिखना है। तो पहला है, महावीर का जन्म किस किस ग्रंथ में है। यानी जो महावीर जी है उनका जन्म किस चित्र ग्रंथ में है। तो उनका है स यानी कल्प सूत्र में। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है, राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता है। जो राजपूत चित्रकला है उस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, वो है आनंद कुमार केशव स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। ओके, बिल्कुल इसका सही उत्तर। अगला है, जहांगीर का सपना चित्र किस चित्रकारी की कृति है। जो जहांगीर का सपना चित्र है वो किस चित्रकारी की कृति है, यानी कि किसने बनाया था। तो बनाया था अबुल हसन ने। किसने? अबुल हसन ने। बिल्कुल द इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है। क्या है? योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दक्खिनी, यानी कि दक्खिनी से इसका संबंध है। अगला है, पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र है। जो पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है दोस्तों? मुख्य, तो वो है बसोली। कहाँ पर? बसोली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है छठा, बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है। जो बंगाल शैली के प्रवर्तक हैं, यानी कि कौन किसने बनाया है, तो इनका नाम है दोस्तों अविंद्रनाथ। कौन है? अविंद्रनाथ। ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगले देखते हैं रिक्त स्थान वाले। तो अगला रिक्त स्थान है पहला, मेडोना एंड चाइल्ड कृति, यानी कि किसने चित्रित की थी मेडोना एंड चाइल्ड कृति। तो दोस्तों, ये की थी ड्यूक्यू डी बोनिन सेगना। किसने? देखो, मैं आपको बताता हूँ। ड्यूक्यू ड्यूक्यू डी ओके बो निन सेगना। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिखना है। ड्यूक्यू डी बुआ बुआ ने बो है बो निन सेगना। ओके दोस्तों, ये आपका पहला रिक्त स्थान का उत्तर हो गया। अगला है, तारीफ ए हुसैन शाही चित्रण किस शैली में है। तो तारीफ ए हुसैन शाही चित्रण है वो किस शैली में है। दोस्तों, मुझे ये मिला नहीं, इसलिए आपको इसका ढूंढ लेना है। अगला तीसरा, राधिका चित्र चित्रकार की करती है। कि जो राधिका चित्र है वो कौन से चित्रकारी की करती हैं। तो दोस्तों, वो है, तो उनका नाम है दोस्तों निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद की करती है। निहाल चंद की। और ये दूसरा था ना, तारीफ हुसैन शाही का चित्रण। तो ये दोस्तों, ये था, ये इनका नाम था अहमदनगर चित्रकला। कौन सी? अहमदनगर चित्रकला शैली की करती है। ओके दोस्तों, अगला चौथा, महाराष्ट्र की कला प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र की कला प्रसिद्ध है वो किसकी है दोस्तों? वो है वारली कला। कौन सी कला है? वारली कला। कौन सी कला है? वारली कला है दोस्तों। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला है, महाभारत के पारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है। तो कल आया था इसका प्रश्न, इसका उल्टा, तो वो था रजमनामा। कौन सा दोस्तों? रजमनामा। ओके, इस प्रकार से ये पारसी अनुवाद है और इस प्रकार से हो जाएगा। अगला दूसरा था, नुजुम अल उद्दम किस शैली की। हाँ, तो दोस्तों, इसका मुझे मिला नहीं था, इसलिए बताया था, उसका गलत हो गया था। ओके, तीसरा है, पहाड़ी शैली की उपशैली के नाम लिखिए। जो पहाड़ी शैली है उसकी उपशैलियों के नाम है, जैसे मैं बताता आपको, बसोली हो गए, गुल्लेर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, चंबा, मंडी, जम्मू, गढ़वाल। ओके, ये 5 नाम थे इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, आपको कॉपी में इसका जरूर लिख के लीजिएगा। अगला है, 1894 में कलकत्ता स्कूल प्राचार्य बने, यानी कि जो 1894 में कलकत्ता के स्कूल यानी कॉलेज के प्राचार्य कौन बने थे। तो उनका नाम था दोस्तों अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल। क्या नाम था? अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल। लिख कर बताता हूँ आपको। अर्नेस्ट अर्नेस्ट बिनफील्ड
हेवेल। ओके दोस्तों, इस प्रकार से उनका नाम हो जाएगा। अगला है कलकत्ता कला समूह का संगठन कब किया गया। जो कलकत्ता कला समूह का गठन है वो कब किया गया, कौन से सन में, तो दोस्तों वो किया गया था 1943 में। कब, 1943 में। ओके, अगला है मिथिला कला का संबंध किस स्थान से है, तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा बिहार के मधुबनी जिले से। बिहार के मधुबनी शहर से, जैसे जिले से। ओके, जिला आएगा यहाँ पर। ओके, इस प्रकार से इसका उत्तर भी अब है खंड ब, यानी 40 शब्दों में लिखना है। चौथा है पश्चिम भारतीय चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम भारतीय चित्रकला को अन्य जैन गुजराती और पश्चिमी शैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगला है पाल शैली के प्रमुख केंद्र, तो इनके दो हैं प्रमुख, कितने केंद्र, दो केंद्र है, पश्चिमी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत के हैं। पश्चिमी भारत हो गया और उत्तरी पूर्वी भारत हो गया। ओके, अगला है बारहसा से आप क्या समझते हो। जो बार हमासा है उनसे आप क्या समझते हो, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एक विरह प्रधान लोकगीत। क्या है, एक विरह प्रधान लोकगीत है। विरह, इस प्रकार से विरह प्रधान लोकगीत है। इससे साल के 12 महीने, कितने, 12 महीने की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन है। किसमें, इसमें। ओके, 12 समय, एक 12 महीने का प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन है। ओके दोस्तों, अगला है रस्सी की प्रिया के बारे में। जो रस्सी की प्रिया है उसके बारे में आपको लिख देना है। थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आचार्य के सवदास की एक प्रसिद्ध रचना है। किसकी, आचार्य जो रावदास है उसकी एक प्रसिद्ध रचना है। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव दास द्वारा लिखा गया ग्रंथ। किसके द्वारा, कवि केशव दास द्वारा लिखा गया एक प्रमुख केंद्र यानी कि ग्रंथ है। अगला है 8वां पहाड़ी शैली के मुख्य चित्रों का वर्णन, यानी पहाड़ी जो शैली है उनके चित्रकारों का नाम लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट दो, तो साहिबदीन हो गया, गंगाराम हो गया और मनोहर हो गया। क्या हो गया, साहिबदीन हो गया, गंगाराम और मनोहर हो गया। 3 का मैंने बता दिया। नायिका वेद क्या है, जो नायिका वेद है तो दोस्तों वो क्या है, तो नायिका वेद का सुनो आप उत्तर। तो एक नाट्य शास्त्र है और जो स्त्री और पुरुष संबंधों की स्थिति के लिए स्त्रीभाव के स्नेही पक्ष की खोज का सीमित दायरा है। क्या है, दोबारा सुनो, नाट्य शास्त्र के स्त्री और पुरुष संबंधों की स्थिति के लिए स्त्री स्वभाव के स्नेही पक्ष की खोज का सीमित दायरा है। ओके दोस्तों, अगला है 10वां कंपनी शैली किसे कहते हैं। जो कंपनी शैली है वो किसे कहते हैं, तो ये पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है। क्या है कंपनी शैली, ये पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है जो भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंपनी शैली विकसित की गई। ओके दोस्तों, अगला है राजा रवि वर्मा के मुख्य चित्रों का नाम बताना है। तो 11वां है ना, तो वो था दोस्तों फल धारण करने वाले महिला हो गए, एक महिला के पोर्ट्रेट हो गए, त्रावणकोर की महिला हो गए, एक 2 और है जो पोर्ट्रेट आप देख लेना। राम किंकर बेज के बारे में आप क्या समझते हैं, तो देखो भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने। कौन, रामकिरण बेंग एक प्रतिष्ठित आधुनिक प्रारंभिक कलाकारों में से एक बने। 1917 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ओके दोस्तों, 13वां अमृत शेर गीत के बारे में आपको लिखना है। ओके दोस्तों, अपने शब्दों में इसके बारे में लिख देना है। अगला है दोस्तों फिर जहांगीर कला में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। ओके, उपरोक्त कथन पर अपने विचार लिखने हैं। बीजापुर चित्र शैली के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। कितने शब्दों में, तो 150 शब्दों में लिखना है। दीर्घात्मक प्रश्न है। अगला है 16 पिटोरा चित्रकार के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। खंडदई जो निबंधात्मक प्रश्न जो 250 शब्दों में आपको लिखना है। 17वां है राजस्थान चित्रकला शैली का परिचय देते हुए राजस्थानी शैली की 2 उपशैलियों के बारे में आपको विस्तार से वर्णन कर देना है। 17वां है राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला शैली के बारे में विस्तार से आपको बताना है। ओके दोस्तों, अगला 18वां है भारतीय आधुनिक कला के बारे में विस्तार से लिखिए। भारतीय आधुनिक कला में कला समूह की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ओके दोस्तों, तो ये आपके पूरे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेट 2 था। सेट मैंने 1 पहले बता दिया था। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे दूसरे नई वीडियो में। सब तक सभी दोस्तों का जय हिंद जय भारत।